हिंद। महान तो महाराणा प्रताप था। जितना महाराणा प्रताप का भाला का वजन था ना, उतना वजन तो अकबर का भी नहीं था। महान तो महाराणा प्रताप थे। जितना अकबर का वजन नहीं था, उससे ज्यादा वजन महाराणा प्रताप का भाला का था। समझ रहा है? अकबर कभी भी युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप के सामने नहीं गया था, डर से कभी नहीं गया था, कभी भी डर से नहीं गया था। हाँ, यह बात सही है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने फेस टू फेस लड़ाई करके महाराणा प्रताप को हराया था, तो ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन महान कहा जाता है अकबर को। क्या मैं सीधा कहता हूं कि क्या कोई विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश के लिए महान हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश के लिए महान नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे देश के कुछ इतिहासकारों ने गजब गजब तमाशा दिखाया है, गजब गजब तमाशा। अकबर सम्राट का महिमा मंडन इतना बढ़ा चढ़ा करके सम्राट अकबर का महिमा मंडन किया गया हमारे इतिहासकारों के द्वारा, जो इतिहास के पुस्तकों में, हमारे स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के पुस्तकों में जो जानकारी जो दी गई है, उससे कहीं अधिक जानकारी उसे छिपा करके रख दिया गया है, जो हम सबों को मिल नहीं पाता है। वो आपको मिलेगा इंसाइक्लोपीडिया पुस्तकों में। भारत के कई सारे इतिहासकारों ने क्या, बल्कि सभी बड़े बड़े इतिहासकारों ने अकबर का महिमा मंडन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया है कि अकबर को महान सम्राट की संज्ञा दे दिया है, महान सम्राट। तो क्या अकबर को महान सम्राट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? मैं दूसरी बात बताता हूं, क्या सम्राट अकबर को इसलिए महान कहना चाहिए कि जिस भी लड़की को वो देख लेता था उसको दिल दे देता था, जिस भी लड़की पर दिल चला गया वो उसका अपहरण कर लेता था और हरम में डाल देता था? क्या इसलिए सम्राट अकबर महान है? उस जमाने में, मध्यकाल के समय में, हमारे देश में सती प्रथा भी चरम पर थी। बहुत सारे महिलाओं को, सुंदर महिलाओं को सती होने से भी वो रोकता था और उसको हरम में डाल देता था। क्या ये सभी गुण, क्या ये सभी कैरेक्टर किसी राजा के लिए, किसी महाराजा के लिए, हमारे देश के इतिहासकारों के लिए, ये हमारे देश के इतिहासकारों के लिए महानता का मापदंड हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता है। अकबर तो हमारे देश के लिए कभी तो महान हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है महान। अपनी बेटियों की शादी में बड़ा ही खास ख्याल रखता था इन लोग, बड़ी कड़ी नजर रखता था इन लोग। किस लिए जानते हो? ये लोग इतना ही महान थे, सम्राट अकबर और इसके पूर्वज लोग इतने ही महान थे कि अपनी बेटियों पर इतना कड़ा नजर रखता था, इतना कड़ा नजर रखता था कि कहीं इसकी बेटी का चक्कर कहीं कोई प्रेमी मुरेमी ना हो जाए। कई सारे अपने बेटियों के प्रेमियों को इन लोगों ने उबलते हुए पानी में उबाल करके इन लोगों ने, क्रूर लोगों ने फेंक दिया है, जिसे हमारे देश के इतिहासकारों ने महान कह दिया है, महान। ये लोग अपनी बेटियों की शादी अपने ही सगे संबंधियों के बीच करते थे, अपने ही सगे संबंधियों के बीच, क्योंकि सभी मुगल बादशाहों को यह अंदेशा रहता था, यह डर रहता था कि कहीं अगर
दूर दराज के लोगों के रिश्तेदारों के साथ अगर हमारी बेटी की शादी हो गई तो हो सकता है दामाद मेरे सिंहासन पर कभी भी दावा कर सकता है, मैं सिंहासन से उतारा जा सकता हूं। इसलिए इन लोगों ने अपने बेटियों की शादी अपने ही सगे संबंधियों में किया है। क्या ऐसे विचारधारा वाले लोग, क्या ऐसे गुणी व्यक्ति लोग हमारे देश का महान सम्राट बन सकता है? क्या हमारे देश की यही संस्कृति है? क्या हमारे देश की संस्कृति में ये सारी चीजों क्या मिल घुल रहा है जो हम इसे सम्राट कहेंगे, अकबर सम्राट कहेंगे, इसकी महिमा मंडन करेंगे? ये तो कभी नहीं हो सकता है। खाने का शऊर नहीं था इन लोगों को कि किस प्रकार से भोजन किया जाता है। खाने का लूर नहीं, खाने का अकल नहीं। और भारत में आकर के जिले इलाही बन गया, सब जिले इलाही तिस्मार खां बन गए, जिसको खाने का सबूर नहीं। समरकंद से आए हुए लोग, अरब देशों से आए हुए लोग, किसी भी जानवर को जिंदा कच्चा नोच नोच के खाने वाले लोग हमारे देश के आकर के जिले इलाही बन गए, महानतम राजा में से एक कहलाने लगे। हमारे देश के इतिहासकारों ने गजब गजब भी तमाशा कर दिया है इसको। सम्राट अकबर, महान सम्राट अकबर, प्रतापी राजा। ऐसी बात नहीं है कि अकबर ने बहुत सारे कुछ सकारात्मक बातें भी की है, बहुत कुछ सकारात्मक कदम को भी उठाया हिंदुओं के प्रति, लेकिन उसकी सच्चाई को अगर आप अच्छी तरीके से अगर जानोगे, जिसमें से एक तो तथ्य हमने यहां पर लिखा है, एक तो तथ्य हमने लिखा है कि हिंदू बुद्धिजीवियों को ऊंचे ओहदे पर लोग बैठाते थे। हिंदू बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में, हिंदू बुद्धिजीवियों को अकबर अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठाता था। यह भी बात सच है। तो यह भी बात सच है, यह भी बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जितने भी हिंदू ओहदे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जो आसीन जो था, उन सबों का किसी की भी स्वाभाविक मौत नहीं हुई। किसी ने किसी वजह से, किसी ने किसी कारण से उसको प्रताड़ना झेली पड़ी है और उसकी हत्या कर दी, उसको मारा गया है। या तो अगर मारा नहीं गया है तो फिर उसको ऐसे किसी स्थान पर युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, किसी ऐसे स्थान पर युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता था जहां पर युद्ध जितना नामुमकिन सा सिवा मरने के बराबर। कैसे विचारधारा वाले लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हमारे देश का कोई प्रतापी सम्राट बन सकता है? कोई महानतम सम्राट बन सकता है क्या हमारे देश का? लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इतिहास के साथ जो तमाशा किया, इतिहास के साथ जो खिलवाड़ जो किया है, यह ठीक नहीं किया है लोगों ने। यह भी बात सही है कि सभी धर्म का निचोड़ सम्राट अकबर ने दिन ए इलाही धर्म को चलाया। दिन ए इलाही धर्म करने का मतलब क्या है कि दिन ए इलाही अर्थात इन्होंने सभी धर्मों का एक निचोड़ निकाल करके, सभी धर्मों का एक निचोड़ निकाल करके इन्होंने एक नया धर्म दिया, दिन ए इलाही धर्म को इन्होंने बनाया। दिन ए इलाही धर्म को बनाया अर्थात कहने का मतलब भगवान का धर्म, ईश्वर का धर्म। और इन्होंने अपने आप को पैगंबर भी घोषित कर दिया। इन्होंने अपने आप को पैगंबर भी घोषित कर दिया। मतलब एक छोटा सा मनुष्य, एक घटिया किस्म का मनुष्य अपने आप को पैगंबर घोषित करेगा, भगवान घोषित करेगा, ऐसा संभव है क्या? ऐसा कोई कर सकता है क्या? सुपरनेचुरल पावर किसी व्यक्ति के हाथ में आ सकता है क्या? क्या ऐसे गुणी वाले लोगों को भारत का महानतम सम्राट की श्रेणी में रखा जाएगा? यह कभी नहीं हो सकता है। सम्राट अकबर ने जो दिन ए इलाही धर्म को जो चलाया, जो सभी धर्मों का निचोड़ था, न हिंदुओं ने स्वीकार किया और न ही मुसलमानों ने स्वीकार किया। हिंदुओं में एकमात्र बिरबल ने इसके दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया और मुसलमानों में शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी ने, मतलब 3 मुसलमानों ने और 1 हिंदू ने दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। क्या ऐसे लोगों को भारत का सम्राट कहा जाएगा?
क्या ऐसे लोगों को भारत का सम्राट कहा जा सकता है? लेकिन क्या महानतम सम्राट की श्रेणी में क्या ऐसे लोगों को रखा जाएगा क्या? एक वो था सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने बेटा बेटी पुत्र पुत्री को चीन भेजा, श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए। क्या श्रीलंका वह सेना लेकर के गया था? चीन में सम्राट अशोक क्या सेना लेकर के गया था युद्ध लड़ने के लिए? लेकिन ये सब लोग जहां भी गया है अपनी सेना के साथ गया है, और अपनी सेना के साथ वहां पर लोगों को लूटा है, मारा है, काटा है, यातनाएं दी है। और भारत के इतिहास के पन्नों में इसको महानतम सम्राट की श्रेणी में लोगों ने रख दिया, महानतम सम्राट की श्रेणी में। अगला पॉइंट मैंने बताया है इबादत खाना। यह भी बात सही है कि अकबर ने एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना का मतलब क्या होता है? इबादत खाना का मतलब होता है कि अकबर ने अपने दरबार में इबादत खाना का जो निर्माण करवाया, इसमें उन्होंने सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्माचार्यों के, धर्म के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाता था और उससे ज्ञान हासिल करता था, सभी धर्मों के बारे में वो जानने की कोशिश करता था। ये अच्छी बात है, यह सकारात्मक बात हो सकती है कि सभी धर्म के लोगों में आपस में तालमेल और भाईचारा बढ़े। जब आपस में तालमेल और भाईचारा जब बढ़े तो ऐसा फिर आपने क्यों कर दिया? क्या आपके मदरसे में सिर्फ हिंदू बच्चे ही जाएंगे पढ़ने के लिए? हिंदू के गुरुकुल में भी तो आप अपने बच्चे को भेज सकते थे। क्या आपने ऐसा किया? कि कौन सी भाईचारा की बात करते हैं? हाँ, कौन सी भाईचारा है जी? ये कोई भाईचारा नहीं है, ये भाई लोगों का चारा है, भाईचारा नहीं है, ये भाई लोगों का चारा है। इसलिए हमारे देश के लिए सम्राट अकबर महान नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। सम्राट अकबर ने एक अच्छा काम किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। देख रहे हैं, जजिया कर का इन्होंने समाप्त कर दिया। जजिया कर वह कर होता था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था, अर्थात हिंदुओं पर लगाया गया था कि अगर तुमको अपना धर्म अगर मानना है, हम हिंदू हैं, अगर हमें अपना धर्म मानना है उस वक्त, तो उसके लिए मुगल बादशाह को टैक्स देना पड़ेगा। धर्म, अपनी धर्म की पालन, अपने धर्म की संस्कृति, अपने वेशभूषा, अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता था। इस चीज को अकबर ने निश्चित रूप से समाप्त किया। यह भी बात सही है, लेकिन यह भी बात सही है कि कुछ कट्टरपंथियों की विरोध के कारण अकबर ने फिर से जजिया कर को वापस ला दिया था। क्या इस गुण के कारण सम्राट अकबर को महानतम कह दिया जाए? हमारे देश में भाषा नहीं थी, हम लोग नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, गूंगे थे हम लोग सब, अंधे थे हम लोग सब। उन्होंने वहां से आकर के हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। हमारे देश की भाषा को नहीं, फारसी भाषा को हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। इसलिए इतिहासकारों ने इसे महान सम्राट की संज्ञा दे दिया, महान सम्राट की श्रेणी में इसको खड़ा कर दिया हमारे देश के इतिहासकारों ने। हाँ? मुसलमानों के मदरसे में सिर्फ हिंदू बच्चे ही पढ़ने के लिए जाते थे। उसका यह कहना था कि अगर हिंदू के बच्चे मदरसों में अगर पढ़ने आएंगे तो इससे दोनों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, बंधुत्व बढ़ेगा। तो हिंदू के बच्चे सिर्फ मदरसे में आएंगे तभी तालमेल बढ़ेगा। तुम्हारे बच्चे अगर हमारे गुरुकुल में आएंगे तो तालमेल नहीं बढ़ेगा, तालमेल गड़बड़ा जाएगा नहीं। और इसको लोगों ने सम्राट अकबर को महानतम सम्राट की श्रेणी में रख दिया कि एक भारत की अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। यात्रा कर इन्होंने लगाया, गैर मुस्लिमों पर यात्रा कर भी लगाया गया था।
कि अगर तुम यात्रा करते हो तो उसके लिए भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। लो, हमारी धरती, हमारे इष्ट देव हमारे देश के खाते हो, हमारे देश में रहते हो, हमारे देश को गरियाते हो, हमारे ही इष्ट देश को हम अपने ही इष्ट देव की हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो उसके लिए तुमको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इस चीज को यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया, यह बात सही है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तो लगाया था सब। क्या इस आधार पर तुमने यात्रा कर को समाप्त कर दिया? इसलिए क्या तुम हमारे देश के महानतम सम्राट की श्रेणी के लिए मापदंड तुम निर्धारित कर दिया क्या? महानतम सम्राट बन गया क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक तो हमने बताया मेवाड़ और चित्तौड़ में जब सम्राट अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ के किले पर जब आक्रमण जब किया था, चित्तौड़गढ़ के आक्रमण जब किया था, हजारों हिंदुओं को वहां पर कत्ले आम किया गया था, हजारों हिंदुओं को। और योद्धा से इसका मोहब्बत हो गया। इतने कत्ले आम मचाने वाले, दूसरों की बहु बेटियों को, पत्नियों को अपना बनाने वाले को हमारे देश के इतिहासकारों ने महान सम्राट की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया। महान सम्राट है सम्राट अकबर। समझ रहे हैं? जबकि सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि सम्राट अकबर ने कुछ सकारात्मक काम है, कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तो बात ऐसी नहीं है। लेकिन अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया है तो उससे कई गुना तुमने बुरा काम किया है, और उस थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से हमारे देश के इतिहासकारों ने तुम्हें महान सम्राट की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। यह हमारे देश के इतिहासकारों ने हमारे देश के लिए एक कलंक है, इसके सिवा और कुछ नहीं मैं कह सकता।